जय हिंद साथियों। आइए क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करते हैं अपने अनुभव से। देखिए कैसे। हाल ही में किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? आंसर है शांतनु गुप्ता। अब देखिए मैंने जो दो इमेज लगाई है, एक में देखिए योगी जी बहुत शांत लग रहे होंगे, जब ये शांत थे तब ये अजय थे, लेकिन उसके बाद ये योगी जी हो गए। तो अजय से लेकर योगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसमें जब योगी जी अजय थे तो शांत थे, ये तो आप जानते हैं कि नहीं? तो अब ये इमेज बन गया। नहीं तो ये शांतनु गुप्ता आपको वैसे नाम याद करते भुला भी सकता था, लेकिन अब इस तरीके से नहीं भूलेगा कि अजय जब थे तब शांत थे, लेकिन जब योगी जी हो गए तो आप जानते ही हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। आसानी से लिंक हो गया ना। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते थे, हमने उसको लिंक कर दिया कि अजय थे जब शांत थे। शांतनु गुप्ता में देखिए शांत आ रहा है ना। अब आपको शांतनु गुप्ता याद रहे या ना रहे इससे मतलब नहीं है, आपको ये जरूर याद रहेगा कि जब योगी जी जब अजय थे तब शांत थे। और 4 ऑप्शन में आपको केवल शांतनु गुप्ता ही दिखेगा। नेक्स्ट देखिए, लिपजिंग पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आंसर है मारिया स्टेपेनोवा। देखिए लिपजिंग में आ रहा है लिप। अब देखिए ये इनका लिप जान मारता है कि नहीं? बताइए भोजपुरी में कितने सारे गाने बने हैं, लिपस्टिक पर ही तो कितने गाने बने हैं, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे गाने हैं। तो आसानी से देखिए लिंक हो गया कि नहीं, कि लिप जो है जान मारता है। देखिए ये लिप जो है, अक्षरा सिंह का लिप जो है जान मारता है। अब आप कहेंगे भैया हमको कैसे याद होगा? तो आप क्या कीजिए, जो आपके कोई जिसको आप अपना ड्रीम गर्ल मानते हो, उन्हीं का लिप याद कर लीजिए और आँख बंद कर फील कीजिए कि जो उनका लिप है वास्तव में जान मारता है। अब आपको ये लिंक याद हो गया। नहीं तो मारिया स्टेपेनोवा अंग्रेजी नाम है। क्रिकेटर के अलावा कितने नाम आपको याद है बताइए? बहुत कम, उंगलियों पर गिन सकेंगे इतने नाम बस याद हैं। अब ये चीज़ें आपको इसी तरीके से याद करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। वहाँ पर जान मारना और लिप आसानी से एक अनुभव है आपका, जो आप पहले से जानते थे, उसी को मैंने लिंक कर दिया। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? आंसर है सचिन तेंदुलकर। देखिए सचिन जी की मैंने स्माइल की फ़ोटो लगा दी है। तो स्माइल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सचिन जी का। ये स्माइल जानते हैं, इस स्माइल की मैंने ये स्माइल तब देखी थी जब भारत जो है 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। सचिन जी का ड्रीम था कि मैं जब विदाई लूँ तो मैं वर्ल्ड कप मेरे हाथों में हो। उस वक्त अगर सोचिए, अगर उस वक्त भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो क्या ये स्माइल आप कभी देख पाते हैं? नहीं। वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो है सचिन सर के जो चेहरे पे स्माइल आई थी, आज पूरा दुनिया उसे नहीं भूलता। क्रिकेट के प्रेमी जितने हैं वो स्माइल की उनको पता है उस स्माइल की कीमत। तो आसानी से आपको लिंक हो गया स्माइल और सचिन जी का। आपको वो क्षण याद करना है। अभी आप डालिएगा यूट्यूब पर लास्ट मोमेंट विनिंग मोमेंट, वहाँ पर आ जाएगा। वो मुस्कुराते, मतलब उनके जो है होंठ तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनके आंखों से आंसू बह रहा था। आप देखे होंगे, चाहे युवराज सिंह हो, चाहे हरभजन सिंह हो, चाहे यूसुफ पठान हो। तो आसानी से लिंक हो गया। स्माइल और सचिन जी को मैंने लिंक कर दिया। अब जब स्माइल एम्बेसडर आएगा तो सचिन जी का जो है वो चेहरा आपके सामने अपने आप आ जाएगा और ऑप्शन आप जो है सचिन तेंदुलकर के अलावा और कोई ऑप्शन टिक आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लाडली बहन योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए लाडली बहन ना, अब मध्य प्रदेश में मध्य आ रहा है। अब इन्हीं दोनों को लिंक करना है आपको। देखिए कैसे, जो लाडली बहन होती हैं वो सबसे मध्य में ही रहती हैं। देखिए ये अपने बहन का जो है बाल झाड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत लाडली हैं। अब आपका काम क्या है, आप अपनी बहन को, अगर आप खुशनसीब हैं तो आपकी बहन होंगी, समझ रहे ना? तो वो बहन को आप जो है उनको लाडली मानते ही होंगे। जैसे बहुत लोग के पास बहन नहीं होती तो वो मुँह बोली बहन होती हैं, उनको ही वो अपना बहन मानते हैं। वो और कीमत करते हैं बहन की। जैसे जिनके पास बहन होती है उतनी वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन जिसके पास नहीं है उनसे पूछिए कि इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टर, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। तो जो बहन होती है वो मध्य में रहती है। घर का कोई काम हुआ तो बहन बीच में आकर खड़ी हो जाएंगी। अगर ग्रुप फैमिली फ़ोटो हुआ तो वो मध्य में आकर खड़ी हो जाएंगी ना। तो बहन जो है मध्य में होती हैं, ये आप पहले से जानते हैं, ये आपका अनुभव है। और जाहिर सी बात है, घर में कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ तो क्या आपको लगता है कि बहन जो है साइड में खड़ी होंगी? बताइए, वो बीच में आकर खड़ी होंगी। अगर सिस्टर, ये लेक्चर अगर बहन सिस्टर सुन रही हैं तो वो अपने को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर ले रही होंगी आसानी से। फॉर एग्जांपल जैसे घर पे कोई या गृह प्रवेश हुआ या तो नई घर पे नया गाड़ी आया या 4 व्हीलर आया, तो बहन एकदम गाड़ी के मध्य में खड़ी होती है ना, कि नहीं पहले पैसा दो फिर उसके बाद। ऐसे ही जब गृह प्रवेश होता है तो रिबन काटने के लिए एकदम मध्य में रहती हैं। उनका रोल जो है एकदम मिडल में ही रहता है। तो लाडली बहन और मध्य आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने जितना भी बताया आपने उसको जो है फील किया और ऐसा आपके साथ हुआ होगा, तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? आंसर है जम्मू कश्मीर। देखिए खीर और कश्मीर में एक डायलॉग आपने सुना, बहुत आपके ज़बान पर होगा, मैं उसको लिंक करा दिया हूँ। देखिए, तुम दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे तो हम चीड़ देंगे।
ये डायलॉग तो आपने सनी देओल के मुंह से कितनी बार सुना होगा। मैंने उसी को तो लिंक कर दिया, खीर और कश्मीर एक दूसरे के लिए तो जैसे सोचते हैं टोली दामन का साथ, खीर और कश्मीर तो ऐसा है क्योंकि आज तक ये ज़बान पे रटा हुआ है। अब खीर भवानी मेला कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने लिंक कैसे करा दिया कि वही ये वाला डायलॉग। आप एक बार खुद से बोल लीजिएगा, तुम खीर मांगो, दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो हम चीर देंगे। आसानी से लिंक हो गया। मतलब देख रहे हैं आप, जो आपके साथ अनुभव है, यहाँ तक कि जो आपने मूवी देखा है, मतलब जीवन का हर एक अनुभव जो इस क्लास से पहले उसका यूज नहीं था। लेकिन आप सोचिए, अभी आपका उम्र होगा, जैसे कोई होगा 18 साल, कोई 20 साल, 25 साल, सोचो 25 साल का अनुभव आपके पास है। उसी अनुभव से हम लिंक करेंगे और उस अनुभव का हम उपयोगी बना देंगे यहाँ पे। और आप ये तो खुद जानते हैं कि आप अपने अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। तो हम उन्हीं अनुभव के साथ एक क्वेश्चन लगा देंगे। और आपके पास जानते हैं करोड़ों अरबों अनुभव है, आपको पता नहीं है। आप ये क्लास देखते जाइए, आपके वो सारे अनुभव मैं किस में लिंक करूँगा। नेक्स्ट देखिए, नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर अनंत माहेश्वरी। देखिए नेस्कॉम, अब देखिए इसमें अनंत माहेश्वरी आ रहा है, आपको ये नाम नहीं याद रहेगा, लेकिन इस नाम में आप देखिए ध्यान से, तो माहेश्वरी आ रहा है ना, और माहेश्वरी में संदीप माहेश्वरी के चेहरे से हर कोई परिचित होगा ना। इसलिए मैंने अनंत माहेश्वरी की फ़ोटो नहीं लगाई, बल्कि संदीप माहेश्वरी की फ़ोटो लगाई। क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य है कि ये क्लास आपको रिवीजन ना करना पड़े। तो वहाँ पर, यहाँ इस जगह पर अनंत माहेश्वरी के फ़ोटो के स्थान पर संदीप माहेश्वरी की मैंने फ़ोटो लगा दिया कि आप भूलें ना। अब बोलिए आप कैसे नहीं भूलेंगे? देखिए इसमें मेरा नेस्कॉम, नैश मतलब नाश। अगर किसी का सब कुछ नाश हो गया हो, मतलब वो बर्बाद हो गया हो, डिप्रेशन में चल रहा हो, लग रहा है कि जीना अब ख़त्म ही कर देना है अपनी ज़िंदगी, तो वो अगर एक बार संदीप सर का जो है मोटिवेशन सुन लेगा, उसके पास मतलब जीने की इच्छा आ जाएगी, नहीं मुझे कुछ करके गुजर जाना है। मतलब वो जो है सुसाइड तो नहीं करेगा, भले ही उसका सब कुछ नाश हो गया है, लेकिन जिसका मतलब उसका सब नाश हो गया है, अगर उसे कोई संदीप माहेश्वरी का एक वीडियो का लिंक भेज देगा तो वो फिर से भी दुनिया जीतने की बात करेगा। अब आसानी से लिंक हो गया। किसी का सब कुछ नाश हो जाए तो आप जाके उसे रिकमेंड कीजिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पास एक लिंक भेज रहा हूँ, अनस्टॉपेबल, समझ रहे ना? तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें तो आप भी करेंगे। मैं कुछ नया, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको ये सोचना है कि ये मुझे कैसे याद रहेगा, वो मेरा काम है। मैं बता दे रहा हूँ, आप फील कर ले रहे हैं। एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, नेस्कॉम और अनंत माहेश्वरी के अलावा आप कोई ऑप्शन टिक मार ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है सिद्धार्थ महंती। देखिए LIC की बात आ रही है। LIC के एजेंट आप देखते होंगे, वो बहुत मेहनत करते हैं, आप उनके मेहनत को समझिए। अगर वो जान जाते हैं कि आप वो कैपेबल हैं, आपकी आर्थिक स्थिति जो है कोई पॉलिसी लेने के लिए आपको सबल बनाती है, तो आपके पीछे वो भी 1-2 दिन नहीं, सालों साल आपका पीछा कर रहे हैं कि सर एक पॉलिसी ले लीजिए, एक पॉलिसी ले लीजिए। तो LIC वाले बहुत मेहनत करते हैं कि नहीं? अब उनके मेहनत के बल पर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है कि जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा इन द लास्ट, उसे ही जो है LIC का जो है कार्यभार दिया जाएगा, समझ रहे ना। LIC मतलब अध्यक्ष। आप तुरंत फील कीजिए, आपके आसपास बहुत सारे LIC एजेंट होंगे, उनकी मेहनत को देखिएगा। वो साइकिल से चलते होंगे, बहुत लोग तो फॉर्मूला ले लिए होंगे, लेकिन वो आज भी साइकिल चलते होंगे, लेकिन उनकी मेहनत में कमी नहीं आई होगी। वो बराबर मिलेंगे आपसे तो जर्नी करेंगे सुबह। आप नहीं बोलेंगे फिर भी बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है मैं आज करके इनका जो है, इनकी जो थिंकिंग है, इनकी सोच है LIC को लेकर, मैं चेंज कर दूंगा और एक न एक दिन ये मेरी पॉलिसी ले लेंगे। तो देखिए LIC और मेहनत एक दूसरे के पूरक हो गई कि नहीं। तो LIC का क्या क्राइटेरिया है कि जो मेहनत करेगा वही अध्यक्ष बनेगा। देखिए सिद्धार्थ मोहंती में आ रहा है मेहनत आ रहा है कि नहीं? अब आपको सिद्धार्थ मोहंती नहीं याद रहेगा, लेकिन LIC का मेंबर मेहनत करता है ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ये आपने देखा है। क्या पता आपके घर में ही कोई LIC का एजेंट हो, तो आप उनसे पूछिएगा कितनी मेहनत लगती है एक जो है कस्टमर को बनाने में, तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे इसके पीछे का कितनी मेहनत लगती है। आसानी से लिंक हो गया ना, LIC का अध्यक्ष और सिद्धार्थ मोहंती। नेक्स्ट देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है देवदत्त चंद। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा रहे, अब बैंक ऑफ बड़ौदा और देवदत्त चंद इनको लिंक करना है। आपका काम क्या है? आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा कोई है, इमेज बना लीजिए, बन गया इमेज। अब आपको ये विजुलाइज करना है कि उसमें देवानंद जी का खाता है, देवानंद जी का खाता है, साथ ही साथ जो है सुनील दत्त जी का भी उसी बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, साथ ही साथ मुंशी प्रेमचंद जी का वह खाता है। 3 इतनी बड़ी हस्तियों का खाता है। मतलब अब इमेज बन गया कि नहीं कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में ये 3 महान हस्तियों के जो है वहाँ पर बैंक अकाउंट है, अकाउंट होल्डर ये हैं। कौन कौन है? सुनील दत्त, मुंशी प्रेमचंद और देवानंद जी साहब। हो गया आसानी से। अब सोचो ये तीनों लोग जाएंगे तो उनका मैनेजमेंट की तो बहुत चुनौती बड़ा काम होगा।
क्योंकि सोचो जिस बैंक में ये 3 लोग जा रहे हैं, क्राउड कितना आएगा देखने के लिए। उसके लिए मैनेजर जो है बहुत, उसके लिए मैनेजमेंट एक चुनौती होगी। कहने का सेंस है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तीनों किरदार आपने अपने बैंक में इनको ला दिया, बस आपका काम खत्म। अब देवानंद, इन तीन एक्टर में से किसी का नाम तो आपको याद रहेगा कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका भी खाता है, बस एक का भी नाम याद रहेगा ना, तो इस ऑप्शन के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नरेटिव ऑफ सेकंड इंडियन मोइम का विमोचन हुआ है? आंसर है के गोपाल कृष्णन। देखिए नाम कितना बड़ा है, कथकली डांस थिएटर, इतना बड़ा नाम आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन आप इसमें से कुछ निकालेंगे स्मार्ट तरीके से। देखिए इसमें आ रहा है कथकली ना, और इसमें आ रहा है गोपाल कृष्ण भगवान, गोपिकाएँ। देखिए ये कितनी गोपिकाएँ हैं ना, ये कृष्ण भगवान के सामने सब कथकली कर रही हैं, देख लीजिए ये कथकली कर रही हैं। अब देखिए कथकली डांस और ऑप्शन में रहेगा कृष्ण भगवान, आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, कि जितनी गोपिकाएँ थी वो जो है कथकली कर रही थी, ये देखिए कथकली कर रही है ना। अब आपके घर में कृष्ण भगवान की फ़ोटो होगी, देखिएगा गोपिकाएँ जो है वहाँ पर जो है नृत्य कर रही होंगी, तो वो नृत्य कौन सा कर रही है? कथकली। अब बताइए इतना बड़ा आपको नाम क्या याद करने की आवश्यकता है? बताइए, है आवश्यकता? नहीं है। अगर आप याद करेंगे तो याद हो ही नहीं पाएगा, एग्ज़ाम में जो है कंफ्यूज जरूर कर देगा। लेकिन आपने इस तरीके से लिंक कर लिया है कि 4 ऑप्शन तो छोड़िए, अगर आपके पास 40-50 ऑप्शन भी दे दिया जाएगा ना, फिर भी आप जो है कथकली और कृष्ण भगवान को लिंक ही कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के मनमदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मनमदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, आंसर है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु में मिलना आ रहा है ना, तमिलनाडु को हम मिलना से ही लिंक करते हैं, और मनमदुराई में मन आ रहा है। देखिए मनम में आ रहा है मन। अब क्वेश्चन में रहेगा मनमदुराई, वहाँ पर आपको मन दिख गया। अगर आपका मन कर रहा है, आप उनसे मिलना चाहते हैं, तो जाकर मिलाइए। देखिए नहीं तो पता चले कि आप पढ़ने बैठे हैं, आपका मन कर रहा है यार अभी मिल लेते तो थोड़ा ठीक रहता, और इसी चक्कर में 4 घंटे पढ़े, 3 घंटे उनके बारे में सोचे, पढ़ाई केवल 1 ही घंटा हो पाई। इससे अच्छा है कि आप जाइए, आपका मन कर रहा है तो जाइए, एक बार मिल के आइए 1 घंटा, उसके बाद आइए 3 घंटा पढ़िए, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं आपका? तो अगर मन कर रहा है उनसे मिलने का, उनसे आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ ना, उनसे अगर मिलने का मन कर रहा है तो जाइए, मन को शांत कर लीजिए, मिल आइए, हाल चाल ले आइए, बातचीत कराइए। तो देखिए मन, अब मन और मिलना आसानी से लिंक हो गया कि नहीं? देखिए ऐसे जैसे ये जीआई टैग है ना, ऐसे मैंने आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट जीआई टैग है 2023 से 2022 तक का, उसमें जितने महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं वो मैंने एक प्लेलिस्ट ही बना दिया। जैसे ये मैंने लिंक कराया, वैसे वहाँ पर जीआई टैग, ऐसे ही जीआई टैग से उस राज्य का नाम लिंक करा दिया हूँ। बस एक बार आपको देखने भर की देरी है, बस आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे ये आप कभी नहीं भूलेंगे, वैसे लगभग 30-40 जीआई टैग हैं, वो भी आप कभी नहीं भूलेंगे। देख कर रिविज़न करने की झंझट से आपको मुक्ति। नेक्स्ट देखिए, डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है जोइता गुप्ता। देखिए स्पिनोजा में आ रहा है स्पिन ना, स्पिन, और मैंने स्पिनर की फ़ोटो लगा दिया है, और जोइता गुप्ता में आ रहा है गुप्त। जो स्पिनर होते हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो आप जानते हैं, जो स्पिनर होते हैं वो 2-3 बॉल गुप्त रखते हैं, कि वो मतलब जो बैट्समैन को पता भी नहीं चलता अरे ये कैसे बॉल हो गई। वो जाहिर देखिए जितना महान जो स्पिनर होगा वो अपने पास उतनी ज़्यादा गुप्त बॉल रखेगा, चाहे सेनवान को देखिए, चाहे भज्जी को देखिए, मुथैया मुरलीधरन को देखिए, कोई बल्लेबाज उनको पढ़ पाता था? नहीं पढ़ पाता था। क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि उनके पास कुछ गुप्त बॉलें थी जो किसी को नहीं पता होती थी। अब सोचिए जो स्पिनर होता है उनकी बॉल 80, 85, 90, 95 की स्पीड से जाती है, अगर वो गुप्त बॉल नहीं रखेंगे तो दौड़ा के 6 मार दिया जाएगा। अगर बैट्समैन पढ़ ही लेगा कि ये बॉल फेंक रहे हैं मारो 6, क्योंकि उसको सब पता है ये बॉल किधर टर्न करेगी, लेकिन वो बैट्समैन डरता है। स्पिनर को देखिए कभी बहुत फुटवर्क यूज़ करके आगे बढ़कर 6 नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि मुझे नहीं पता ये कौन सी गुप्त बॉल फेंक दे। स्पिनर के पास गुप्त बॉल होती है, ये तो आप पहले से जानते हैं, मैंने उसी को तो लिंक किया है। स्पिनोजा और जोइता गुप्ता में आ रहा गुप्त, स्पिनर के पास गुप्त बॉल होती है, ये आप जानते हैं। अब आपको जोइता गुप्ता नहीं याद रहेगा 6 महीने बाद, हमको पता है, लेकिन स्पिनर के पास गुप्त बॉल होती है, ये आपको जीवन भर याद रहेगा, और ऑप्शन जब आएगा तो आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? आंसर है केरल। देखिए फार्मर्स फ्रेश जोन, अब आप बताइए 28 राज्य में एक ही राज्य में सब्जी का नाम है, वो कौन सा राज्य है? वो है केरल। देखिए केरल और करेला, ऐसे ही जैसे मैंने लिंक किया है ना, ऐसे ही 2800 राज्य का एक स्पेशल कोड नाम दिया गया है, उस राज्य में ही उसका छिपा हुआ है। जैसे देखिए केरल में करेला आ गया है ना, हमने क्या लिंक करना है कि एक ही सब्जी है, वो भी देखिए फ्रेश, फार्मर फ्रेश क्या उगाते हैं? करेले का। देखिए ये जैसे ये मार्केट में ले जाएंगे, बाजार में बेचेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रेश करेला है, फ्रेश करेला है, फार्मर फ्रेश। अब देखिए लिंक हो गया कि नहीं? फार्मर फ्रेश क्या? करेला।
एक ही सब्जी का नाम आ रहा है 28 राज्य में। ऑप्शन में जब करेला दिखेगा, फार्मर और फ्रेश दिखेगा, तो बताइए करेले के अलावा कोई ऑप्शन मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। आपको दिमाग लगाना है? नहीं। अब आप मार्केट जाइएगा तो मार्केट में देखिएगा करेला, जब आप सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहाँ पर आप पूछिएगा भैया करेला कैसा है, आप बोलेंगे भैया पुराना दे रहे हैं, मतलब बासी करेला दे रहे हैं। वो क्या बोलेगा जो दुकानदार? बोलेगा अरे भैया फ्रेश है एकदम, अभी तोड़ कर ला रहे हैं। यही उसका जवाब होगा कि एकदम फ्रेश है। तो करेला फ्रेश। अनुभव हो गया आसानी से लिंक। नेक्स्ट आते हैं। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है नितिन अग्रवाल। देखिए बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब बॉर्डर पर जो है अपने फौजी भाई एक वाल बना देते हैं ना। देखिए नितिन अग्रवाल में आ रहा है वाल, नितिन अग्रवाल में आ रहा है वाल। तो बॉर्डर पर मतलब बीएसएफ, देखिए बॉर्डर पर लिखा रहेगा बीएसएफ, बॉर्डर का फुल फॉर्म बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर पर एक वाल बनी रहती है कि नहीं? ये वाल देखिए, बॉर्डर पर वाल रहती है कि नहीं बताइए? है ना वाल। आसानी से लिंक हो गया। नहीं तो नितिन अग्रवाल आप भूल जाते, लेकिन बॉर्डर पर वाल रहती है ये आप कैसे भूलेंगे? चलिए ये भूल जाएंगे हम मानते हैं, लेकिन बॉर्डर पर वाल कभी भूलेंगे? जिस दिन ये वाल हट गई ना, उस दिन जो है आप होली दिवाली बनाते हैं वो मना नहीं पाएंगे। आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए आसानी से लिंक हो गया ना। ऐसे जिस तरीके से हमने करंट अफेयर पढ़ा है, ऐसे ही इस पीडीएफ को आप रोकिएगा और ऐसे ही जिस तरीके से हमने पढ़ाया है ऐसे ही आप प्लेलिस्ट में, मुझे पता है कि अभी आप प्लेलिस्ट में जाने का जो है तोहमत नहीं उठाएंगे कि कौन जाए प्लेलिस्ट में। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये दिखा दिया कि देख लीजिए इस चैनल पर कितनी सारी वैरायटीज़ हैं आपके लिए। देखिए जैसे इसमें आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखिएगा कि 3500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, ऐसे ही स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि प्रमुख बांध हुए ना, ऐसे ही पुरस्कार और सम्मान, प्रमुख सीओ के नाम उनके नाम में ही छिपे हैं। तो मतलब जितने टॉपिक हमने पढ़ाया है हर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वैसे तो पीडीएफ है नहीं कि मैं पीडीएफ लाऊं और पढ़ के चला जाऊं। मैं उस पीडीएफ पे कई घंटों, कई दिनों, कई सप्ताह की मेहनत होती है, तब एक क्लास आपके लिए लाई जाती है। इसका मतलब जाहिर सी बात है मैं वही क्वेश्चन नहीं करूँगा जो क्वेश्चन में सीधा देखने को मिलेगा। एक बार आप जाइए चेकआउट कीजिए क्लास को, देखिए और सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। और क्लास जैसी लगे आप लोग अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट। और हाँ एक चीज़ और कि आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।